जिन महादेव ने आस लगाई, जो आस लगा के बैठे, उनका नाम हो गया आसेश्वर महादेव। जिन्होंने आस लगाई उनका नाम हुआ आसेश्वर महादेव। जब कन्हैया 6 महीने के थे तो भगवान शंकर भी कन्हैया के दर्शन करने के लिए ब्रज में पधारे। अपना गुणगान करते हुए अलख निरंजन करते हुए मैया के पास आए, द्वार पे खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले, मैया मुझे लाला के दर्शन करने हैं। तो मैया तो बाबा का भेष देख करके ही डर गई। सांप और बिच्छू बाबा के गले में और कर्णों में लटके हुए थे। बड़ा भयंकर रूप बाबा का देख करके मैया डर गई। तो मैया ने बाबा को लाला के दर्शन नहीं कराए। लाला के दर्शनों को कराने से मैया यशोदा ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। अब मना कर दिया तो बाबा उदास हो गए, और बाबा उदास हुए तो वहां से लौट करके यहाँ आकर के बैठ गए। जैसे ही बाबा मैया के यहाँ से आए, नंद भवन को छोड़ करके आए, तो कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। मन ही मन भोले बाबा ने कन्हैया से कही, बोले प्रभु मैं कैलाश छोड़ करके आपके लिए ब्रज में आया, और आप हैं कि कुछ कर ही नहीं रहे हो। बताओ, पालने में लेटे हुए हो, अंगूठा चूस रहे हो। बताओ ये कोई बात है? अरे भाई, थोड़ा सा तो भक्त के लिए भी प्रयास करना चाहिए भगवान को, कि सारा प्रयास भक्त ही करे। भगवान को भी तो कोई प्रयास करना चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा, बाबा हम तो बहुत छोटे हैं, क्या प्रयास करें, अभी आवाज भी लगा नहीं सकते, उठ भी सकते नहीं है, दौड़ सकते नहीं कि मैया को जाके कह दे कि बाबा को रोक लो। तो भोलेनाथ ने कन्हैया को कहा, बोले प्रभु एक काम कर लो, आप अपनी उम्र के हिसाब से काम कर लो। अभी आप लेटे हैं, पालने में तो कोई बात नहीं, लेटे लेटे आप रोना तो शुरू कर सकते हो। रोना तो आपके बस में है, आप उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, भाग नहीं सकते, लेकिन रोना तो आपकी बस में है, रो तो सकते हो। ठाकुर जी बोले हाँ ये कर लेंगे, रो तो लेंगे। तो जैसे ही भोलेनाथ वहां से चले, मैया के यहाँ से चले, तो लाला ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही लाला रोने लगे जोर जोर से, ये तो है ही पूर्ण, अब रोएंगे भी तो पूरा पूरा, आधा अधूरा तो रोते नहीं, कोई भी काम आधा अधूरा तो करते नहीं। भगवान जो भी करते हैं पूर्ण करते हैं। ठाकुर जी बड़ी जोर जोर से रोए तो मैया बड़ी परेशान है कि लाला को क्या हो गया, अभी तो अच्छा वाला पालने में लेटा हुआ था, खूब प्रेम से अंगूठा चूस रहा था, मैंने दूध पिला के लेटाया है, अब क्या हो गया अचानक से। मैया ने बहुत प्रयत्न किया लाला को चुप कराने का, लेकिन लाला चुप नहीं हुए। अब तो मैया को लगा कि किसी ने जादू टोना कर दिया। अब गोपियां भी इकट्ठी हो गई, लाला को बहुत चुप कराने का प्रयत्न किया, लेकिन कन्हैया चुप नहीं हुए। गोपियों ने कहा मैया क्या हुआ? अरे बोले अभी अभी एक बाबा जी आया था और वो बोल रहा था कि लाला के दर्शन करा दे, मैंने दर्शनों के लिए मना कर दिया तो वो वापस चला गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसी ने कोई जादू टोना कर दिया होगा। तो गोपियां फिर भोले बाबा को ढूंढते ढूंढते यहाँ आई। आकर के बाबा को सब गोपियों ने आग्रह किया, बाबा हमारा लाला रो रहा है, आप चलो, आपने कोई जादू टोना कर दिया है। तो बोले बाबा फिर पुनः गए हैं। वैसे तो कई कई जगह ऐसा भी उल्लेख आता है कि मैया स्वयं लाला को लेकर के यहाँ आई और बाबा से कहा, बाबा तुमने ही कोई जादू टोना कर दिया है, मेरे लाला को चुप कराओ। तो भोले बाबा बोले चुप तो करा दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने लाला को मेरी गोद में देना पड़ेगा। बोलो दोगी, दर्शन कराओगी ना अच्छे से?
तो मैया ने कहा अब जो होगा सो देखा जाएगा। तो मैया ने बड़ी हिम्मत जुटा करके लाला को भोलेनाथ की गोद में दिया, और जैसे ही भोलेनाथ की गोद में कन्हैया आए तो मेरे गोविंद मंद मंद मुस्कुराने लग गए। ठाकुर जी का और भोलेनाथ का मिलन हुआ, भक्त का और भगवान का मिलन हुआ। तो भोलेनाथ के दर्शन करके लाला धन्य हो गए, और लाला के दर्शन करके भोलेनाथ धन्य हो गए। तो यहाँ पर भगवान शंकर ने आस लगाई, इसलिए नाम आसेश्वर महादेव पड़ा, और लाला को भगवान शंकर ने आशीर्वाद भी दिया। तो आसेश्वर महादेव, आशीर्वाद देने वाले को भी आसेश्वर महादेव कहते हैं। ठीक है, समझ में आई? बोला आसेश्वर महादेव की जय। भोलेनाथ ने कन्हैया के कानों में राधा रानी का नाम भी सुनाया है, तो ठाकुर जी खूब मुस्कुराए हैं, खूब आनंद हुआ है। मैया यशोदा ने प्रार्थना की, बाबा रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। मैया ने कहा बाबा आपके आ जाने से मेरे लाला को बड़ा आनंद हुआ, मेरा लाला चुप हो गया। आपसे प्रार्थना है आगे भी लाला रोएगा, तो प्रार्थना यही है कि आप ब्रज को छोड़ के, नंदगांव को छोड़ के जाओ ही मत, आप यहीं रह जाओ, ताकि जब जब लाला रोएगा तो मैं आपके पास दौड़ के ले आऊंगी, आपकी गोद में दे दूंगी, लाला हंसने लगेगा तुरंत छुड़ा लूंगी आपसे। बाबा बोले ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। तो भोलेनाथ निज स्वरूप से कैलाश चले गए, और एक रूप से अभी आपको हमने नंद भवन में बताया था ना, नंदीश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर नंदगांव में नंद भवन में आज भी विराजमान है। यहाँ पर आशेश्वर के स्वरूप में और नंद भवन में नंदीश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजमान है। बोला देवाधिदेव महादेव की जय। बाबा ने कन्हैया को आशीर्वाद दिया है, आप सब लोग भी कन्हैया से प्रेम करने वाले हैं, ठाकुर जी से प्रेम करने वाले हैं। आओ हम सब मिलकर के भी लाला को, ठाकुर जी को आशीर्वाद देते हैं गा करके। ओ जुग जुग जीवैरी जसोदा मैया तेरो वंदना, जुग जीवैरी जसोदा मैया तेरो वंदना, ओ जुग जुग जीवैरी जसोदा मैया तेरो वंदना, जुग जुग जीवैरी जसोदा मैया तेरो वंदना।
बोले नैरश्य का और इनके ऐश्वर्य का। ये लक्ष्मी जी के अंदर पाप है, नैरश्य और ऐश्वर्य। तो ब्रह्मा जी और भगवान शंकर ने अपने पाप से मुक्त होने के लिए ब्रज रज को अपने मस्तक पे धारण करा। ब्रज रज हमको रस की प्राप्ति कराती, आनंद की प्राप्ति कराती। तो आनंद की प्राप्ति करने के लिए, रस की प्राप्ति करने के लिए भगवान शंकर ने भी और ब्रह्मा जी ने भी, कल दर्शन किया था ना चौमुआ, तो ब्रह्मा जी ने भी और भगवान शंकर ने भी, भगवान शंकर गोपीश्वर बने। जब तक भगवान शंकर ने अपने सिर पर रज धारण नहीं करी, तब तक भगवान होने का जो अहंकार था वो खत्म नहीं हुआ। जो पुरुषत्व, परम पुरुष होने का जो आप था वो खत्म नहीं हुआ। और जैसे ही रज धारण करी, ब्रजरज धारण करी, तो भगवान शंकर को गोपीश्वर बनने का सौभाग्य मिल गया। ब्रह्मा जी ने 60 सहस्त्र यानी 60,000 वर्षों तक तप किया और अभी भी बैठे हैं। आपने देखा अपने सिर पे ब्रजरज को धारण किए हुए ब्रह्मा जी भी। ऐसे ही माता लक्ष्मी ने अपने नैरश्य और अपने ऐश्वर्य से मुक्त होने के लिए, भगवान के उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए, ब्रज के उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए, ब्रज की उस रज को प्राप्त करने के लिए जो गोपियों को प्राप्त है, और गोपियों के उन चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते हैं, उस रज को प्राप्त करने के लिए स्वयं महालक्ष्मी ने यहाँ तप किया है। आज भी प्रत्येक वर्ष 1 महीने में, यानी वो जो फूस का महीना होता है, आधा दिसंबर और आधा जनवरी, तो फूस का महीना होता है। उस फूस के महीने में यहाँ मेला लगता है। फूस के महीने में 4 बृहस्पतिवार पड़ जाए, चाहे 5 बृहस्पतिवार पड़ जाए, प्रत्येक बृहस्पतिवार मैं भी तो हूँ। पहले भगवान का चरण घर बनाओ, राधा रानी का मंदिर बनाते हैं, पहले चरण बना लो, तब उसके बाद दीप लगाना। भगवान का घर